मुक्त होगा क्या भोपाल? जिस तरह से बात की जाए भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अब भिखारी मुक्त बनाने की कवायद तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने राजधानी को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लिए कमर कस ली है। भोपाल में इंदौर की तरह भीख देने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और भीख देते पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी चौक चौराहों, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सभी प्रकार की सामाजिक स्थलों पर निगरानी रखी जा रही है। समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए 3000 भिखारियों को चिन्हित कर लिया है, जिनका पुनर्वास किया जाना है। इनमें 200 की पूरी प्रोफाइल बना ली गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि वो भिक्षावृत्ति को बढ़ावा ना दे। यानी अगर आपके आसपास कोई ऐसा भिखारी मौजूद होता है जो भीख मांगने की कोशिश करता है, तो आपसे ये अपील की जा रही है कि वो भिक्षावृत्ति को बढ़ावा ना दे, उन्हें भीख ना दे। इस तरह की कवायद इससे पहले इंदौर में तेज की गई थी, जिस तरह से कहा जा रहा था कि भिक्षावृत्ति को रोकना है, और अब यही कवायद जो है वो भोपाल में भी की जा रही है। मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय विभाग ने शहर में भिक्षुक गृह बनाने का प्रस्ताव भेजा। इसको गैर सरकारी संगठनों की मदद से संचालित किया जाएगा। तो सामाजिक न्याय विभाग की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि फिलहाल तो भिक्षक गृह शुरू करने के लिए निजी जो संस्थाएं हैं उनको जिम्मा दिया गया है। तो भोपाल को भी भिखारियों से मुक्त शहर बनाने की कवायद जो है वो पूरी तरह से तेज हो चुकी है। 200 की पूरी प्रोफाइल जो है वो बना ली गई है। प्रशासन भिक्षावृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए भीख देने वालों पर भी जुर्माना लगा सकती है। यदि आप अगर भीख दे रहे हैं किसी को, तो आप पर भी जुर्माना लग सकता है। अंजलि सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। अंजलि, जिस तरह से बात करें, इंदौर में हमने देखा कि भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए लगातार जो है वो प्रयास किए गए, और अब इसी कड़ी में भोपाल में किस तरह की कवायद हो रही है कि बढ़ावा दिया ना जाए? देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें देश को जो है भिखारी मुक्त बनाना है, उसी के तहत पर जो है अब मध्य प्रदेश में भी काम देखने को मिल रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि इंदौर में जो है भिक्षावृत्ति को कम करने के लिए जो तमाम सारे प्रयास किए गए थे, अब कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रहा है। सामाजिक न्याय विभाग ने जो है एक लिस्ट तैयार कर ली गई है। उसमें अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ 3000 भिक्षुक जो है उनकी जो है पहचान कर ली गई है। इसमें से 200 लोगों की प्रोफाइल भी बना ली गई है। हम देखते हैं कि चौराहे है, स्टेशन है या धार्मिक स्थल पर यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो है भिक्षुक हमें देखने को मिलते हैं। और जो आदतन भिक्षुक हैं, हालांकि हमने कुछ दिनों पहले कुछ ऐसी खबरें भी देखी थी मध्य प्रदेश में, जहां भिक्षुकों के पास 70,000 से लेके 1 लाख रुपए तक मिले थे। तो अब उन सबकी जो है प्रोफाइल जुटाई जा रही है, प्रोफाइल बनाई जा रही है। सरकार जो पहल कर रही है उसमें हम देख सकते हैं कि निजी संस्थानों को जो है ये जो है जिम्मा दिया जाएगा कि जो भिक्षुक होंगे, यहाँ हम सड़क पे देखते हैं या फिर चौक चौराहों पे देखते हैं, वहां से उनको उठाकर जो है भिक्षुक गृह भेजा जाएगा। हालांकि इसके लिए अभी जो जगह और भवन है वो चिन्हित किए जा रहे हैं। भवनों का जो ढूंढने के जो है लगातार प्रयास जारी है। भवनों को ढूंढा जाएगा, उसके बाद उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। एक सबसे अच्छी पहल जो होने जा रही है प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा, ये जो पहल होने जा रही है, जो भिक्षुक होंगे जिनको उठाया जाएगा उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी जिस चीज में उनका इंटरेस्ट होगा, जैसे कि हम देखते हैं सरकारी योजनाओं की भी उन्हें जानकारी दी जाएगी, जो सारी योजनाएं हैं। और जो भिक्षुक है जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं, जिनका कोई पहचान पत्र नहीं है, उनकी भी पहचान की जाएगी, उनको ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। उसके बाद उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षित करने के बाद उनको रोजगार दिया जाएगा, जिसके चलते वो किसी भी क्षेत्र में जो है रोजगार के लिए जाएंगे और अपनी परिवार का जो है भरण पोषण करेंगे। तो आपको बता दें कि ये जो प्रयास है बहुत ही अच्छा प्रयास है। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश के इंदौर में देखा था, जहां भिखारियों को भीख देने वाले के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है कि इसको रोकने के लिए जो है कि भिक्षुकों को उठाया तो जाएगा, उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा, लेकिन दूसरी ओर जो लोग भिक्षा देते हैं, जहां हम देखते हैं कि रोड पे या फिर कहीं भी धार्मिक स्थलों पे अगर लोग जाते हैं तो वहां भिक्षुओं को पैसा देते हैं या कोई भी चीज देते हैं, तो वो चीज रोकने के लिए भी जो प्रशासन की टीम है, नगर निगम की बात करें या प्रशासन की बात करें, तो अलग अलग जगह पे जो है निगरानी भी की जाएगी। जहां पे बड़ी संख्या में जो भिक्षुक पाए जाते हैं, भिखारी पाए जाते हैं, वहां पर ये भी देखा जाएगा कि कौन लोग जो है उनको भिक्षा दे रहे हैं और उनपे भी कार्रवाई उन पर भी कार्रवाई होगी। यानी प्रथम दृष्टया अगर हम देखें तो पहले तो व्यक्तियों को पहचान करना, मुख्य धारा से जोड़ना, प्रशिक्षण किस तरह से दिया जाएगा वो तो आगे का है, लेकिन मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहले उनकी पहचान जरूरी है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो मोबिलाइजेशन, पुनर्वास और फिर तीसरी बात यानी आजीविका के उपाय। तो ये बताइए कि निजी हाथों में
देने की बात हो रही है, तो किस तरह के जो संस्थाएं हैं वो काम करेंगी? क्या इसके लिए बाकायदा टेंडर जारी होगा या क्या कुछ होगा? देखिए, अभी जो हालांकि जानकारी सामने आई है उसके तहत जो एनजीओज होते हैं जो लोगों की सहायता करने का काम करते हैं, उन लोगों को ये टेंडर दिया जा सकता है। अभी फिलहाल ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो निजी हाथों को दिया जाएगा, जिनको इसकी थोड़ी बहुत जानकारी होगी, इसके बाद जो है टेंडर जारी किया जाएगा। उसके बाद जो भिक्षुक है उनकी पहचान की जाएगी, उनकी जानकारी जुटाई जाएगी। तो ऐसा मान सकते हैं कि इसमें लगभग 1 साल जो है लग सकता है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस होने में थोड़ा समय लगेगा। वहीं अगर हम बात करें 1 जनवरी से ही जो चीजें हैं, जैसे हमने इंदौर में देखा था कि अगर कोई भिक्षा देता है तो उस पर कार्रवाई ही होगी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आने वाले नए साल में देखने को मिलेगी, जहां निजी एनजीओ जो कहलाते हैं, एनजीओ के हाथों में ये सारी चीजें दी जाएंगी। तो प्रशिक्षक भवन भी बनाया जाएगा, जहां पर इन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा या फिर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार की जो तमाम सारी योजनाएं हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी और उन्हें काम सिखाया जाएगा। जिस चीज में उनकी रुचि है वो सिखाया जाएगा, जिससे आने वाले भविष्य में वो अपने बच्चों का और अपने परिवार का जो है भरण पोषण कर सके। तो उसके लिए तमाम सारी जो चीजें हैं और सामाजिक न्याय विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। अब जल्द ही देखना होगा कि निजी संस्थानों में आखिर किसको ये टेंडर जारी किया जाता है या फिर सरकार अपने ही स्तर पर इसको लेके क्या तैयारी करती है। तो अपने स्तर पर क्या तैयारियां करती है? अलग अलग चौक चौराहों की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, अलग अलग जगहों पर चिन्हांकित किए गए और इसके बाद बाकायदा एक सर्वे किया। हालांकि अब ये देखना होगा कि किस तरह से ये सर्वे होने के बाद निजी कंपनियां किस तरह से काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अंजलि। तो भिखारी मुक्त होगा जिस तरह से भोपाल, इसके पहले इंदौर में इस तरह की कवायद जो है वो तेज की गई थी, जिसमें पूरी तरह से ये कहा जा रहा था कि जो भिक्षा मांग रहे हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए और जो लोग दे रहे हैं उन पर भी जुर्माना लगाया जाए। तो ठीक इसी तरह पर भोपाल में भी अब भिखारी मुक्त बनाने के लिए सर्वे पूरा हो चुका है, बाकायदा रिपोर्ट बना ली गई है और कलेक्टर ने रिपोर्ट सौंप भी दी है। भिक्षावृत्ति करने वाले कई लोगों की प्रोफाइल पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और कई लोग जो है वो इसमें शामिल हैं।